हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं सलमान आज आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, अपनी पूरी टीम में शेयर करो। आज का जो वीडियो का टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग। आज का जो वीडियो का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सोच कर बताऊंगा। हमारे स्वामी लाइफ के बहुत सारे लीडर फील्ड पे मेहनत कर रहे हैं, अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, प्लान दिखाते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को। प्लान दिखाने के बाद में अक्सर ये क्वेश्चन बार बार आता है, प्लान समझने के बाद में भी लोग कहते हैं कि मैं सोच कर बताऊंगा। तो कैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर दें और कैसे आप उनकी ज्वाइनिंग कराएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले समझना पड़ेगा सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। देखो आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर काम कर रहे हो, अगर स्वामी लाइफ में वर्क कर रहे हो तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है ना सर वो एक कॉमन चीज़ है, आता ही आता है सर, है ना। इसके बिना सर काम नहीं चलने वाला। बस इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है सर आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आना चाहिए, है ना। और उसके लिए आप सीख सकते हैं सर, आज बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए आप इस चीज़ को सीख सकते हैं, ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करें। तो आज का जो ऑब्जेक्शन है जिसमें हम बात करेंगे सर वो है सोच कर बताऊंगा। तो सबसे पहले सर जब भी आपके सामने ये ऑब्जेक्शन आता है कि मैं सोच कर बताऊंगा, तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट की बात को कट नहीं करना है सर, बिल्कुल उसकी बात को कट नहीं करना है, हमेशा उसकी बात को एग्री करो। उसने बोला कि सर प्लान तो बढ़िया है सर, अच्छा है, आपका बिजनेस बढ़िया है, लेकिन मैं सोच कर बताऊंगा। तो आप उनको बोलो कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सोचना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सोचेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी अगर काम करेंगे उससे पहले उसके बारे में सोचना समझना पड़ता है। अगर नहीं सोचा समझा तो हो सकता है बाद में पछताना भी पड़ सकता है कि ये काम मैंने क्यों किया, ठीक है। लेकिन सर सोचने समझने के लिए आपको क्या डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है ना, मतलब कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप पूछते हैं, खुद सोचते हैं और उसके बाद एक डिसीजन पे पहुंचते हैं, राइट। सो सर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि सोचना समझना है क्या सर, क्योंकि मान लो आप कोई भी काम कर रहे हैं सर, है ना, तो आपने कोई भी काम को करने से पहले आपने उसके बारे में सोचा। लेकिन मैं आपको बताऊं सर इस दुनिया में दो टाइप के लोग रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा सर, इस दुनिया में दो टाइप के लोग रहते हैं। पहले तो वो जो सोचते हैं और सोचते हैं और गहराई में जाके सोचते हैं और सोचते सोचते पूरी ज़िंदगी सोचते रहते हैं, लेकिन कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरे वो होते हैं सर जो सोचते हैं और समझते हैं और एक एक्शन लेते हैं, यानी ज़िंदगी में डिसीजन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं सर, ठीक है। क्योंकि सर ये जो डिसीजन का, क्योंकि जो सोचना क्या है, किसी भी एक चीज़ मतलब कोई भी चीज़ तक पहुँचना, है ना। सोचने का मतलब है कहीं कोई डिसीजन लेना, एक ठोस डिसीजन लेना, इसी को तो सोचना बोलते हैं सर, और एक्शन लेना, सही बात है। लेकिन मैं बताऊं सर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इसकी वजह से वो आगे एक्शन नहीं ले पाते हैं। और बहुत सारे लोगों का डिसीजन जो रहता है ना, वो कौन लेता है, उनके गाँव वाले, उनके फ्रेंड, उनके मोहल्ले वाले डिसीजन लेते हैं। और जब डिसीजन दूसरा लेता है तो ज़िंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती है। अच्छा, जो हमारी लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी है, ये हमारा क्या है ना, ये हमारी प्रॉपर्टी है सर, है ना, ये हमारा खेत है, मान लो, ठीक है। आपका भी कोई खेत होगा, पूछ सकते हैं आपका कोई खेत है, बोलेगा बिल्कुल है सर। तो आप बताइए आपके खेत पे क्या कोई दूसरा फसल कर सकता है क्या? बोलेगा सर नहीं कर सकता। तो हमारी ये जो लाइफ है ये हमारी प्रॉपर्टी है सर, इस पर कोई दूसरा अपना घर नहीं बना सकता, इस पर कोई दूसरा अपना हुक्म नहीं चला सकता। लेकिन बहुत सारे लोगों का जो डिसीजन रहता है वो दूसरे लोग लेते हैं, और जब दूसरा कोई डिसीजन लेता है तो ज़िंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती है सर, ठीक है। तो दो प्रकार के मैंने लोग बताए आपको, एक तो वो जो सोचते हैं, पूरी ज़िंदगी सोचते रहते हैं, और दूसरे सोचते हैं और एक्शन लेते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो आप बताइए सर एक समझदार इंसान क्या करेगा, पूरी ज़िंदगी सोचता रहेगा या डिसीजन लेगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा? तो क्या बोलेगा? बिल्कुल सर डिसीजन लेगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या है ना सर, अब हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं सर, है ना, क्योंकि सोच कर डिसीजन तो लेना है ना भाई, और तो कुछ नहीं करना है। और जब हम कोई भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसमें दो फैक्ट होते हैं सर, है ना। पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर देख रहे होंगे, फैक्टर 1, अगर मैं ये काम करता हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कितना हो सकता है। सही बात है, अगर आपने ये डिसीजन लिया, अगर स्वामी लाइफ करने का आपने डिसीजन लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान क्या हो सकता है, बुरा से बुरा आपके साथ क्या हो सकता है। भाई आपने डिसीजन लिया, आपने पैसे दिए, आपको प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, और आपके साथ कोई नहीं जुड़ा, आपकी टीम नहीं बनी, आप कहीं नहीं बढ़े, जहां हो वहीं रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान क्या होगा सर, क्या लॉस हो सकता है?
आपने पैसा दिया, आपको प्रोडक्ट मिल गया, लॉस क्या है सर? जीरो। जीरो कैसे? क्योंकि सर आपने जितने रुपए दिए उतने का सर आपको प्रोडक्ट मिल गया, तो लॉस यहाँ पर क्या हो गया? जीरो हो गया सर। यानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा लॉस, क्योंकि कोई भी आप काम करोगे, कोई बिजनेस करोगे, कोई भी काम करोगे, तो उसमें हम यही तो देखते हैं कि इसको करने से फायदा क्या होगा और इसको करने से नुकसान क्या होगा। सही बात है। तो इसी के आधार पे हम तो डिसीजन लेते हैं, इसी के आधार पे सोच समझ के एक डिसीजन पे पहुंचते हैं। सही बात है। तो पहले हम इसके बारे में सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान क्या हो सकता है यहाँ पर। तो नुकसान क्या होगा सर? 0% लॉस। दूसरा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर सर, अगर मेरा ये डिसीजन सही निकला तो मुझे मैक्सिमम बेनिफिट कितना हो सकता है। अगर मान लो आपने ये डिसीजन लिया और आपने यहाँ पर ज्वाइन किया, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट क्या हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग सर स्वामी लाइफ में हैं जो यहाँ पर मात्र 2 से 3 साल में अपने बहुत सारे सपने पूरे कर चुके हैं। अगर आपका सपना कार लेने का है सर, घर लेने का है, फॉरेन टूर करने का है, पैसिव इनकम लेने का है, टाइम फ्रीडम का है सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप नाम ले सकते हैं। मिस्टर राकेश सर, है ना, जो यहाँ पर अभी 32 महीने से कर रहे हैं, 90,000 का टीम है, आज लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। कुलदीप सर हैं, है ना, ये भी लगभग अभी 32 महीने से सर कर रहे हैं। ठीक है, इनके पास भी बहुत सारा लाखों रुपए कमा रहे हैं सर। ठीक है, ऐसे एक नहीं है सर, ऐसे हजारों लोग हैं स्वामी लाइफ में जो यहाँ पर टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं सर। तो यहाँ पर आप बताइए, एक समझदार इंसान सर क्या करेगा इतने ज़्यादा बेनिफिट के लिए? क्या वो 0% लॉस उठाने के लिए तैयार है? कोई भी हम काम करते हैं, दो ही उसमें फैक्टर होते हैं सर, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, कि पहला इसका नुकसान और दूसरा इसका फायदा, यानी मैक्सिमम फायदा और मैक्सिमम नुकसान क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम नुकसान क्या है सर? 0। लेकिन मैक्सिमम फायदा क्या हो सकता है? यहाँ पर मैक्सिमम फायदा हो सकता है कि आने वाले टाइम पे 1 साल, 2 साल, 3 साल में आप बहुत बड़ा टीम बना सकते हैं, बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं, लाखों रुपया कमा सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं सर। सही बात है सर। ठीक है, लेकिन अगर आपका डिसीजन रॉन्ग निकलता है तो लॉस क्या होगा सर? 0। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब आप बताइए सर कि एक समझदार इंसान क्या करेगा अपने ड्रीम पूरे करने के लिए, अपने आप को और अपनी फैमिली को एक 90% वाली ज़िंदगी से 10% में लाने के लिए क्या 0% लॉस उठाने के लिए तैयार है? क्या वो 0% लॉस उठा सकता है? बिल्कुल उठा सकता है। सही बात है। बहुत लोगों को सर क्या लगता है, मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने 1600 रुपये दिए, अगर उनके 1600 रुपये डूब गए, तो बहुत सारे लोगों को लगता है। तो आप बताइए, अगर 1600 रुपये आपने दिए, आपको प्रोडक्ट मिल गया, तो आपका क्या गया है सर? लॉस 0 है सर। सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लॉस देखो तो 0 है, लेकिन बेनिफिट यहाँ पर मैक्सिमम है। इसी के आधार पे हम डिसीजन ले सकते हैं। अगर इस तरीके से आपने इसका सामने वाले को कन्विंस किया और आप उसको बताया कि यहाँ पर करने का फ़ायदा क्या है, ना करने का फ़ायदा क्या है सर, तो 100% वो आपके सामने डिसीजन लेगा सर, है ना। तो सोचना अच्छी बात होती है, उनको बोलो कि सर सोचना अच्छी बात होती है, लेकिन सोच समझ कर एक डिसीजन लेना ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते हैं लोग। उनसे पूछ सकते हो कि सर आप बताइए, इस दुनिया में गरीब आदमी ज़्यादा है या अमीर ज़्यादा है? तो बोलेंगे क्या? बोलेंगे सर गरीब ज़्यादा है, अमीर कम है। तो आप बताइए सर, क्या अमीर आदमी गरीब बनना चाहता है? बोलेंगे नहीं सर, कभी नहीं बनना चाहता है। लेकिन गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है? बिल्कुल बनना चाहता है सर, बिल्कुल बनना चाहता है। लेकिन मेरा सर आपसे क्वेश्चन ये है, आप पूछ सकते हो अपने प्रोस्पेक्ट से, मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि लोग अमीर बनते क्यों नहीं? इसलिए नहीं बनते, मैं आपको बता दूं सर, थोड़ा जवाब देने दो उनको, नहीं दे पाते तो आप जवाब दो। इसलिए नहीं बनते सर क्योंकि उनमें डिसीजन लेने की पावर नहीं होती, हिम्मत नहीं होती सर डिसीजन लेने की। बहुत सारे लोग सब कुछ सोचने समझने के बाद भी पुरानी ज़िंदगी में वापस लौट जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं, समझते हैं और अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लेते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो आप बताओ सर कि अब आपका डिसीजन क्या है? आप उससे पूछिए कि एक समझदार इंसान क्या करेगा, डिसीजन लेगा या नहीं डिसीजन लेगा, या आगे बढ़ेगा इतना बड़ा सपना पूरा करने के लिए? क्या 0% लॉस उठाने के लिए तैयार है? बोलेगा बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो आप बताइए सर समझदार इंसान क्या करेगा? बोलेगा समझदार इंसान डिसीजन लेगा, आगे बढ़ेगा। तो आप बताइए सर अब आपका डिसीजन क्या है? बोलेगा बिल्कुल सर मेरा डिसीजन करने का है। तो इस तरीके से अब ये तो नहीं बोलेगा कि मैं समझदार नहीं हूँ। तो इस तरीके से आप इस सोच कर बताऊंगा, इसका आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, आप कमेंट में जो भी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है उसको बता सकते हैं।
ठीक है। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सो जब तक के लिए थैंक यू सो मच आप वीडियो देखने के लिए। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।